मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। करे मंत्रणा मिलके मन मंत्री से, समाचार पूछे सजग संतरी से। समाचार पूछे सजग संतरी से, बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। राजयोगी, राज अधिकारी, विश्व कल्याणकारी, जिनके पास बाबा ने दोनों ही शक्तियाँ वरदान के रूप में दे दी है, कंट्रोलिंग पावर भी और रूलिंग पावर भी। ऐसे राजाओं को अथवा अधिकारियों को गुड मॉर्निंग। अभी गुड मॉर्निंग का टाइम है, 12 नहीं बजे है। और नमस्कार। बहुत खुशी है, जनवरी का महीना, और कितने भाग्यशाली हैं आप जो बाबा की पुण्यतिथि 18 जनवरी हम सब के लिए पूरा ही महीना प्रेरणा देने वाला। तो बाबा ने हम बच्चों को प्रैक्टिकल में, ब्रह्मा बाबा ने जो आदि देव, आदि राजधानी के आदि रतन, आदि विश्व महाराजन, जिनके पास सर्व प्रकार की शक्तियाँ रहीं, उनके हम बच्चे हैं। और दोनों ही बातें ज़रूरी हैं, कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर। तो कंट्रोलिंग पावर तो हठ योगियों के पास भी है, हठ से कंट्रोल करते हैं। पर हम राजयोगियों को बाबा हठ से कंट्रोल करना नहीं सिखाते, राजा ही सिखा दे रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं। तो वास्तव में गीत बजा, सॉन्ग कितना अच्छा, ये एक इतनी अच्छी बात मैं देखती हूँ जो हमारे ये संगीत गीत बजाने वाले भाई होते हैं। ये फिल्म का ट्रेलर पहले से ही दिखा देते हैं गीत बजा के। टॉपिक अनाउंस करो ना करो, वो पहले से ही न केवल टॉपिक सुना देते हैं, पर वो भाषण क्या है वो उसमें ही आ जाता है, गीत में ही आ जाता है। इसलिए सबको पता है कि आप सब ने अपनी महिमा का गीत सुना, अपनी विशेषताओं का गीत सुना। भ्रकुटी के आसन पर विराजमान होकर के हम राज करें, पर किस पर राज करें? कंट्रोल से राज करें
या राजाई शाही से, रॉयल्टी से राज करे। कंट्रोल किन पर करना है और राज किन पर करना है, ये भी थोड़ा समझने की बात है। कर्म इंद्रियां अपने आप नहीं कार्य करती। ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, जिनको ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां कहते हैं, वो शरीर के अंगों की शक्ति कहेंगे। भाई इसमें इनमें बोलने की बहुत आदत है, थोड़ा कंट्रोल करो ना, बच्चा बोलता बहुत ज़्यादा है। गपशप मारने की बड़ी आदत है, थोड़ा कंट्रोल करो ना। तो ये जो मुख है, आँख है, कान है, टेस्ट है, समझो आकर्षण है, ये अपने आप इनमें पावर नहीं है। जिसमें पावर, जो पावर में कमज़ोर होता है, उनके लिए कंट्रोल करने की शक्ति चाहिए। ये कर्म इंद्रियां कर्मचारी हैं, सुना ना, कर्म इंद्रियां है कर्मचारी हमारी। ये कर्म करने वाली कर्म इंद्रियां हैं, परंतु कैसे कर्म करती हैं इसको संभालने के लिए, जैसे प्रजा को संभालने के लिए गवर्नमेंट को भी कोई मिनिस्टर्स रखने पड़ते हैं, समझता है, कोई पोर्टफोलियो दिया जाता है। तो एक्चुअली ये भिन्न भिन्न शक्तियाँ जो हमारे पास हैं, समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, कंट्रोल करने की शक्ति, ये ब्राह्मणों के पास जो शक्तियाँ हैं, जिसको अष्ट शक्तियाँ कहते हैं, ये हमारे व्यवहार में अगर आने लगती हैं, कर्मों से, कर्म इंद्रियों से करते हैं। पैर अपने आप नहीं चलते, पैरों को चलाने वाला कोई, चलाने वाला अलग है। परंतु ये कर्म इंद्रियों को जैसे स्वाभाविक रीति से आप देखेंगे कि कोई काम आप रोज़ रोज़ करते रहते हैं ना, बिना सोचे ही पैर उधर उठेगा। सोचने की आदत व्यर्थ पड़ी हुई है तो बिना समझे ही सोचने लग जाएंगे। टोकने की आदत पड़ी हुई है तो बात बात टोकते रहेंगे। किसी को कंट्रोल करने की आदत पड़ी है तो क्रिटिसिज्म कंट्रोल करते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे। तो ये कौन सी हैं? ये ज्ञान इंद्रियां अथवा कर्म इंद्रियां हैं। ज्ञान है परंतु पावर नहीं है। ऐसे ही है जैसे कि किसी के पास हम ज्ञान के भंडार तो बन गए, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र भी मिल गए, परंतु अस्त्र शस्त्र को चलावें कैसे? हथियार आपके पास हो या इंस्ट्रूमेंट आपके पास हो और बजाना ना आता हो या रोंग बजाएं तो उसमें सीखने की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या कहना चाहती हूँ कि कंट्रोलिंग पावर, कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल करने की शक्ति के लिए भी कर्मचारियों को कंट्रोल करने वाले हम राज अधिकारी हैं, राजयोग सीख रहे हैं। तो कर्म इंद्रियों में अपनी ताकत नहीं है, उसमें शक्ति है, उसको यूज़ करके उसका भाई आँखें हैं, देखने की शक्ति है, कान सुनने की शक्ति है, परंतु उसको यूज़ कैसे करना है, दृष्टि से देखना कैसे है, मुख से मुख खाना क्या है, मुख में डालना क्या है और मुख से निकालना क्या है, तब फिर कंट्रोलिंग पावर होती है। भाई इनमें खाने की बहुत आदत है,
वेट बहुत बढ़ गया है, कंट्रोलिंग पावर चाहिए, राइट। ऐसी मोटी मोटी बातें हैं, जो मोटी मोटी चीज़ें हैं, जो दिखाई देने वाली चीज़ें हैं, उनको कंट्रोल करने वाली बात वो भी बाबा ने सिखाई। और हम राजयोगी हैं, राज करने वाले, किस पर राज करना है फिर? अब क्वेश्चन उठता है, राजा कौन है, प्रजा कौन सी है, कर्मचारी कौन से है? तो राजा तो आत्मा ही है ना, परंतु राजा अगर सिंहासन पर नहीं बैठा हुआ तो वो राजा राजा नहीं कहलाता। मिनिस्टर अपनी सीट पर नहीं है तो उसके सिग्नेचर काम नहीं करते, भले उसमें योग्यता हो भी सही। तो बाबा हम बच्चों को समझ देते हैं कि हम न हठ से कंट्रोल करते हैं, न अज्ञानता से कंट्रोल करते हैं, न डर से कंट्रोल करते हैं। हम तो स्वमान में स्थित रह करके उनका डायरेक्शन चेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। पर जिससे क्या है कि हमारा व्यवहार चेंज हो जाता है, हमारी वृत्ति चेंज होती है, हमारी दृष्टि चेंज होती है, हमारी वाणी मधुर बनती है, हमारे संस्कार में सात्विकता आती जाती है। तो उसके लिए कर्म इंद्रियां आप पे ही हमारे कंट्रोल में रहें, कंट्रोल करना ना पड़े। असली जो है कंट्रोल करना ना पड़े, नेचुरल चले। जैसे देह के भान में हमने कोई भान में आए, अभिमान सिखाया नहीं किसी ने, पर अभिमान आप पे ही जागृत हो जाता है, गुस्सा अपने आप ही आ जाता है। किसी ने कह इसलिए गुस्सा दिलाया, पर गुस्सा अंदर कर्म में तभी आया जब अपने पास शांति की शक्ति नहीं है, कोई शक्तियों की कमी है। जब शक्तियों की कमी है तो कंट्रोल करना पड़ता है, अथवा ये कि कमज़ोरियाँ ज़्यादा हैं तो कंट्रोल करना पड़ता है। एक हिसाब से कहे शक्ति की कमी है, दूसरे तरफ से कहेंगे कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है, यानी हमारे पास वो पावर नहीं है। ज्ञान है पर शक्ति नहीं है। तो बाबा हम बच्चों को ज्ञान भी देते हैं, साथ साथ शक्ति भी देते हैं। इसलिए रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, या फिर कंट्रोलिंग पावर फिर रूलिंग पावर, तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है अगर सिर्फ कंट्रोलिंग पावर कर रहे हैं तो। इसलिए रूलिंग पावर ज़्यादा चाहिए। रूलिंग पावर माना राज करने की शक्ति। क्यों? कि हम राज योगी हैं, राज राजेश्वर बन रहे हैं। ईश्वर ने राजयोग हमको सिखाया है। तो योग से शक्ति आती है, ज्ञान से समझ मिलती है कि क्या कंट्रोल करना है और कैसे कंट्रोल करना है। समाज में जब बुराइयां बहुत बढ़ जाती हैं तो कलयुग में कंट्रोल करने के लिए दंड दे के कंट्रोल करते हैं। भाई जेल में डाल देंगे, जुर्माना कर देंगे, राइट। भाई स्पीड न थोड़ी स्पीड है, चलाना है कार 60 की स्पीड पर चलाओ, 80 चलाया, कंट्रोल किया तो कोई फाइन पर देना पड़ेगा। तो वो कंट्रोल टेम्पररी कंट्रोल है। तो बाबा ने हम बच्चों को जो कंट्रोल सिखाया है, टेम्पररी कंट्रोल नहीं, फोर्स का कंट्रोल नहीं, दंड दे के कंट्रोल नहीं,
परंतु समझ दे करके कंट्रोल कराया। इसीलिए जिसके द्वारा कंट्रोल कराया वो ऊंचा हो गया ना, राजाधिकारी हो गया, बाकी कर्मचारी और प्रजा हो गई। अब प्रजा को और कर्मचारियों पर राज करने वाले राज अधिकारी कर्म इंद्रियों को योगी नहीं कहेंगे, राज योगी कहते हैं। तो योग बुद्धि का योग लगता है, और फिर जैसा जैसा बुद्धि के द्वारा अथवा संकल्प को शुद्ध करने का, तो जो करने वाला राजा अधिकारी है उसके पास पावर है। पावर अलग चीज़ है, ज्ञान अलग चीज़ है, शक्ति अलग चीज़ है। ज्ञान से हाँ भाई बोलना नहीं ज़्यादा चाहिए, दंड दे दिया, ज्ञान मिला तो थोड़ा स्पीड पर कंट्रोल रखेंगे, दंड पड़ेगा ना, पैसा भरना पड़ेगा, तो या तो डर या फिर थोड़ा ज्ञान से कंट्रोल किया अपनी स्पीड को। कहने का मतलब यह कि हमारी जो कर्म इंद्रियां हैं वो कंट्रोल में क्यों नहीं आती हैं? क्योंकि हमारे पास अधूरी शक्ति है। ज्ञान का भंडार है, पर ज्ञान को योग बना के शक्ति बनाए तो वो नेचुरली हमारे अंदर स्वाभाविक रीति से परिवर्तन आता है, और उसके लिए सूक्ष्म शक्तियाँ चाहिए। स्थूल शक्तियाँ, स्थूल कर्म इंद्रियाँ, परंतु जो सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, सूक्ष्म कर्म इंद्रियाँ हैं, कर्म करने वाली, उन पर अगर हमने राज करना सीखा। अब क्वेश्चन आएगा कि मैं खुद ही तो राजा हूँ ना, आत्मा हूँ तो मन बुद्धि संस्कार है, ये तीनों है। अब तीनों को कंट्रोल करने वाला कहेंगे परमात्मा कंट्रोल करता है या शिक्षा देता है, ये समझने की बात है। अब मन का वास्तव में ये त्रिमूर्ति शक्तियाँ हमको मिलती परमात्मा से हैं। सत्य त्रिमूर्ति शिव से हमको तीन शक्तियाँ मिलती हैं। जैसे परमात्मा शिव अपनी पहली रचना अपने कल्याणकारी संस्कार से, प्रेम के सागर के संस्कार से, क्षमा के सागर के संस्कार से, सत्यता के संस्कार से स्वाभाविक रीति से वो ईश्वरीय शक्ति कही जाती है। पवित्रता की शक्ति है, सत्यता की शक्ति है, कल्याण की शक्ति है, न्यारा रहने की शक्ति है, तो सर्वशक्तिवान कहते हैं। अब आत्मा को परमात्मा शक्ति देते हैं, मन के मंत्री को, क्योंकि पहले ये भी रचना है। आत्मा है रचना, परमात्मा है रचता। तो परमात्मा को भी सत्य त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। वो सत्यता की शक्ति है। सत्य में जो ताकत है वो कोई आर्टिफिशियल में ताकत नहीं है। सच्चे घी में ताकत है, मिलावट वाले में ताकत नहीं है। सच्चे फूल में खुशबू है, कागज़ के फूल में खुशबू नहीं है। पिक्चर में तस्वीर है पर उसका अनुभव नहीं है। सागर का तस्वीर हम अपने घर में लगा देवें तो ठंडी हवा नहीं आ जाती। एक पिक्चर लगा देवें, सनराइज हो रहा है, आधी रात अंधेरा ही होएगा, रोशनी नहीं आ जाती। तो अंतर है, यानी पिक्चर में कैरेक्टर नहीं है। तो जब हम देह अभिमानी हैं तो हमारे में न कंट्रोलिंग पावर है न रूलिंग पावर है।
हम अपनी कर्म इंद्रियों के आपे ही गुलाम हो जाते हैं राजा बनने के बजाय। तो बाबा पहले पहले आकर के ये कहता है दास नहीं बनो। दुखी हो गए ना, कर्म इंद्रियों के कैद में आ गए तो उदास हो गए। बाबा कहते हैं मैं तुमको दास दासी थोड़ा बनाने आया हूँ, मैं तो तुमको राजा बनाने आया हूँ। मैं कोई प्रजा भी नहीं बनाने आया हूँ। पर प्रजा को कैसे कंट्रोल करे, प्रजा के अंदर भी रॉयल्टी कैसे आवे, प्रजा को भी प्यार से कैसे संभालो, प्रजा को भी रॉयल कैसे बनाओ, वो बाबा हमको आकर के शिक्षा देते हैं। तो हम त्रिमूर्ति को भी अपनी जैसी रचना, खुद जैसे निराकार का कर्तव्य है सृष्टि का परिवर्तन करने के लिए, सतयुगी राजाई स्थापन करने के लिए 3 की रचना रचते हैं। उसमें आदि शक्ति ब्रह्मा है, ब्रह्मा द्वारा रचना होती है। तो मुझ आत्मा की भी 3 शक्तियाँ हैं, आप आत्मा की भी 3 शक्तियाँ हैं। और वो 3 शक्तियाँ अगर हम अपने कंट्रोल में रखते हैं तो पहली आदि शक्ति है मन की शक्ति, जो रचना करती है, संकल्प करती है। संकल्प है बीज। अब जैसा बीज होगा उस अनुसार उसका फल निकलेगा। तो मन के संकल्प को शुद्ध करना है। भाई मैं चाहता तो नहीं हूँ कि मेरे मन में इसके प्रति नफरत होवे, पर इनका कर्म ही ऐसा है, नफरत आ जाती है। मैं बोलना तो नहीं चाहता था और मेरी भावना तो अच्छी थी, पर पता नहीं गुस्से में बोल निकल गया। ना रूलिंग पावर है ना कंट्रोलिंग पावर है। तो बाबा हम बच्चों को ये तीनों शक्तियों को कैसे हम रॉयल्टी से अथवा राजा बन करके रूलिंग पावर, कर्म इंद्रियों पर रूलिंग राज कहे, उसके लिए मन मना भाव का मंत्र देते हैं। आदि शक्ति को आदि देव ने आदि शक्ति पहली क्या कही, किस पर अभ्यास किया? अपने ओम स्वरूप की स्मृति में, आत्मिक स्मृति में और मन मना भाव में स्थित होने में। तो मुझे अपने मन की शक्ति को, जो व्यर्थ मन में व्यर्थ संकल्प आते हैं तो दरवाज़ा व्यर्थ का खुल जाता है, तो समर्थ नहीं बन सकते। ज्ञान तो है, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। परंतु क्यों वेस्ट होता है? क्योंकि मन बाबा में टिका हुआ नहीं है, आकर्षण कहीं और है, इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है। तो कितना भी कंट्रोल करो वो बार बार उसी चीज़ में इंटरेस्ट जाएगा। जैसे बच्चे को अगर ज्ञान नहीं है और अनुभव नहीं है तो आप कितना भी कंट्रोल करो, कंट्रोल नहीं होगा। तो बाबा ने पहले राजयोग सिखा करके मन, बुद्धि और संस्कार, इसकी अच्छी समझ दी है कि मन रचना करता है। अब वो रचना तभी अच्छी होगी जब मन मना भाव होगा। मन मेरे को मना है किस बात की? व्यर्थ चिंतन को खत्म करना है। मन मना भव, मन को मना करने के लिए मन मना भव, 2 बातें हैं। हे मन, तेरे को मना है, व्यर्थ नहीं सोचना है। अब उसके लिए शक्ति चाहिए, व्यर्थ नहीं सोचना है। तो मैं किसके साथ संबंध जोड़ूं जो मेरा व्यर्थ सोचना खत्म हो जावे? तो मन मेरा प्रभु चिंतन में अगर लगने लगा
मन मनन करने लगा, मन ज्ञान का मंथन करने लगा, तो मक्खन निकलना शुरू हो जाएगा ना, ऑटोमेटिकली मक्खन के गोले मुख में आएंगे, मधुरता आज भी जाएगी, वाणी भी मीठी होगी और शक्तिशाली होगी, बुद्धि दिव्य बनेगी, परखने की शक्ति होगी, रॉन्ग क्या और राइट क्या है। मैं सोच रहा हूँ, हम कहते हैं इस बात पर मैंने सोचा तो बहुत है, परंतु समझ में नहीं आता कि इस बात को मैं बदली कैसे करूं। तो बाबा बुद्धि का योग कहते हैं मेरे साथ लगाओ। मन मना भव, मन को अगर व्यर्थ चिंतन से बचाना है, पर चिंतन से बचाना है, तो मन में मगन हो जाओ, परमात्म प्रेम की लगन में मन मस्त हो जावे, रूहानी मस्ती में मस्त हो जाओ, मन मनन करने लगे। और जब मन मनन करने लगे तो प्रभु की लगन में मगन हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली मना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, व्यर्थ का दरवाज़ा बंद करने की ज़रूरत नहीं करनी पड़ेगी। समर्थ संकल्प उठेंगे, शुद्ध संकल्प उठेंगे, कल्याणकारी संकल्प उठेंगे, संकल्प में दृढ़ता आएगी, संकल्प में शक्ति भरेगी। तो वो अपने आप ही जैसे कि मनमना भाव आदि शक्ति के साथ साथ फिर पालना करने वाली शक्ति भी साथ देगी। राजा के साथ मंत्री जो है होता नहीं है वैसे, परंतु संगम युग पर ये बुद्धि मंत्री है। मन क्रिएट करता है, राइट प्लानिंग बनाता है, बुद्धि निर्णय करती है राइट क्या है रॉन्ग क्या है। तो बुद्धि का योग भगवान कहता है मेरे साथ लगाओ। अब मनमना भाव में 3 स्टेजेस हैं। पहले है मन को के डायरेक्शन को मोड़ो, टर्न योर माइंड। जहाँ मन जा रहा है उस डायरेक्शन को चेंज करो, सोच को पॉजिटिव बनाओ, देह के सोचने के बजाय आत्मिक स्थिति में सोचो, पर चिंतन के बजाय प्रभु चिंतन करना शुरू करो। तो मैं राजा हूँ ना, तो अपने मन को अगर मैं मनाना शुरू करूँ या मना करने लगूँ, तो मना करने से ज़िद्दी हो जाता है, मानता नहीं, मनाऊँ तो रूठता जाता है। तो इसीलिए क्या करें, इसीलिए बाबा ने कहा मन को डायरेक्शन चेंज करके, मैं सत्यम शिवम सुंदरम हूँ। तो पहले है टर्न योर माइंड, दूसरा है ट्यून योर माइंड। अब मेरे जैसे जैसे आप कोई रेडियो से न्यूज़ सुनना चाहते हो, टेलीविज़न से कुछ देखना चाहते हो, तो आप ट्यून करते हो ना। तो जहाँ आप सेट करते हो वहाँ की न्यूज़ सुनना शुरू कर देते हो, जिस चैनल को खोलते हो उसका दृश्य देखने लग जाते हो। तो बाबा ने हमको रोज़ नए नए सुंदर सुंदर मधुर महावाक्य सुना के साधन दिया है, इसलिए समझ दी है। और समझ दे करके पिता बाप के साथ साथ अपना संबंध टीचर के साथ जुड़ाया है, ज्ञान दिया है। तो उस ज्ञान के आधार से हम अपनी पालना करते हैं। जब समझ मिली तो बुद्धि जो है वो पालना करने वाली बन जाती है, राइट डायरेक्शन दे के शक्ति देने वाली बन जाती है। रॉन्ग बुद्धि निर्णय करती है तो कंट्रोलिंग पावर ख़त्म। और रॉयल समझ में आ गया, राज समझ में आ गया, युक्ति आ गई, योग लग गया, युक्ति भी आ गई, शक्ति भी आ गई। तो
इसीलिए फिर वही शक्ति जो है, जैसे मक्खन को ज़्यादा दिन रखेंगे तो नहीं रख सकेंगे, मच्छर आ जाएंगे, थोड़ा उसका टेस्ट भी बदल जाएगा। तो धीमी धीमी आंच पर रख के क्या कर देते हैं, बहुत बहुत प्यार भरी लगन, प्यार से बाबा से योग लगाएं तो वो शक्ति भर गई, माना मक्खन घी बन गया, शक्ति आ गई उसमें। और फिर वो व्यवहार में आ जावे, कर्म में आ जावे, संस्कार बन जावे। अब इकट्ठा सारा तो इतना घी खा नहीं सकते, मिठाई बना दो, मिठाई बना के टोली बांटो, समझा। कर्म इंद्रिय में समझा, वो कर्म में आने लगी तो कर्म इंद्रिय आप पे ही कंट्रोल होंगी ना। यानी वो बुद्धि ने निर्णय शक्ति आ गई, गुण भर गए। टीचर ने फिर सिर्फ, बाबा ने मन को अपने में लगाया, मन मना भाव, तो मन मना भाव मन मेरे समान बनाओ, मेरे साथ जोड़ा तो मेरे जो संकल्प चल रहे हैं, तूने मेरा ज्ञान सुना, तेरे वो ही संकल्प चलेंगे ना। तो मन माना भाव मेरे जैसा मन बना ले। तो बाबा के मन में क्या है, सबके लिए कल्याण की भावना है, सबके लिए प्रेम की भावना है। कहते सेवक बन के आया हूँ, तेरे को पावन बनाने के लिए आया हूँ। तो ना मन केवल स्वच्छ हो जाएगा, मन शुद्ध भी हो जाएगा, शक्तिशाली भी हो जाएगा और पावन भी बन जाएगा। तो स्वच्छ बना, शुद्ध बना, पवित्र बना, पावन वृत्ति बन गया। तो जैसी हमारी वृत्ति हुई वैसी मेरी दृष्टि हो जाएगी ना। जितनी मेरी बुद्धि में ज्ञान और अज्ञान की समझ आई, उतना जो है मेरे गुण व्यवहार में आएंगे। ज्ञान मिला तो ज्ञान से बुद्धि का योग लगाया, और बुद्धि के योग लगाने से आत्मा को दूसरे प्रकार की शक्ति मिली। मन मना भाव बुद्धि योग मेरे साथ लगाओ। और तीसरी बात श्लोक में गीता में आता है, मन मना भाव मद भक्तो मध्याजी भाव माम नमस्करो। मेरे एक साथ रेस्पेक्ट से बुद्धि का योग लगाओ, मध्याजी भाव, लक्ष्य को सामने रखो, मुझे देवता बनना है। तो दिव्यता की गुण आएगा। सर्व धर्मान परित्यज्य, सब देह के जो धर्म है, भाई क्या है, अभी क्या करें, आँखों का तो धर्म है ना देखना, कान का तो धर्म ही है ना, कर्म ही है ना, धर्म ही कर्म सुनने का है। पर मैं वो सुनूं कैसे, उसमें मुझे किस कॉन्शियस में मैं सुनूं जो मेरा संस्कार बदली होवे और मैं अपनी कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल करूं। कंट्रोल नहीं करूं पर राज करूं। तो मैं जितना जितना ज्ञान के राज को समझती जाऊंगी, तो कानों में बाबा के मधुर वाक्य ऑटोमेटिकली गूंजते रहेंगे। तो हमारे कभी कभी बाबा कहते हैं कि ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर वो दिव्य कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा, बुरा देखो नहीं, बुरा सुनो नहीं, बुरा करो नहीं। कंट्रोल करने के लिए 3 बंदर बनाए हैं। हमको भी बाबा ने कहा तुम भी बंदर जैसे बन गए थे ना, मन उछलता रहता था जगह जगह, पर बंदरों की बाबा ने सेना लेकर के पत्थर पर भी नाम राम नाम लिखवा के पत्थर तरने लग गए। तो जो हमारी बुद्धि पत्थर जैसी बन गई थी, वो बुद्धि भी तरने वाली बन जाती है, डूबती नहीं है, पार करने वाली बन जाती है। अटकता नहीं है, दीवार ने यानी रोड़ा नहीं बनती है, परंतु फ्लो हो जाता है एनर्जी में।
मूव करती है राइट डायरेक्शन पर। तो हम अपने अंदर जितना जितना गुणवान बनते जाते हैं, बुद्धि की समझ क्लियर होती जाती है, बुद्धि दिव्य बनती जाती है, पारस बनती जाती है, तो लोहे को पारस बना देते हैं। हम ही लोहे जैसे संस्कार वाले थे, भारी थे, काले थे, वही लाइट बन जाते हैं, तरने लग जाते हैं। तो इसीलिए बुद्धि का योग राजयोग से भ्रकुटी के आसन पर विराजमान हो करके और सतयुगी दिल बाबा के दिल के सिंहासन पर बैठे तो ज्ञान में प्रेम भर गया, ज्ञान में समझ भर गई, ज्ञान में शक्ति भर गई। तो उससे ऑटोमेटिकली हमको वो जो योग है, खाली योग नहीं है, वो योग तपस्या बन जाता है, शक्तिशाली बन करके। तो इसलिए शंकर यानी संस्कार जो है हमारे, उनको भस्म करने के लिए योग तपस्या की ज़रूरत है। संस्कार भी बंदर की तरह नाचते रहते हैं, कभी यहाँ कूदा, कभी वहाँ कूदा, कभी एक खेल दिखाया, कभी दूसरा खेल दिखाया। ये बाबा ने एक मुरली में कहा था, ऐसे संस्कारों को तो तुम बंदर से मंदर लायक बनने वाले बन जाते हो जब तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ होने लगते हैं। तो ऑटोमेटिकली सतगुरु की श्रीमत पर चलने से, सतगुरु की श्रीमत हमारे कर्म श्रेष्ठ करती है। तो तीनों संबंध मन, बुद्धि और संस्कार पर राज करने के लिए बाबा पिता रूप में रचता के साथ हमको भी रचना है, पर मन की रचना कैसे करनी चाहिए। मन मौजी नहीं बनो, मन में सुस्ती नहीं लाओ, मन के गुलाम भी नहीं बनो, पर मन मना भव हो करके रूहानी मौज में रहो, मनन चिंतन मंथन करो। फिर बुद्धि को शक्तिशाली बनाओ तो अपने आप को गुण भर के और शक्तियाँ भर के शक्तिशाली बनो। तो उस शक्ति से ऑटोमेटिकली हमारे अंदर दूसरों के भी के लिए भले के संस्कार, हमारे अंदर व्यवहार परिवर्तन होता जाएगा ना। अब हमारा व्यवहार परिवर्तन होगा, संस्कार परिवर्तन होगा, पर पिछले संस्कार कैसे भस्म होवे? अभी तो चलो ठीक है, बीच बीच में पुराने संस्कार इमर्ज होते आते हैं, तो उनको कैसे ख़त्म करें? तो इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम योग की शक्ति से राजा बन रहे हो ना, तो राजा को समझ है। राजा क्या करते हैं? अपना किला मजबूत बनाते हैं। पुराने ज़माने में जब राजाओं की लड़ाई चलती थी तो किला बड़ा मजबूत बनाते थे और ऊपर से ही देखते थे कि माया का दुश्मन कहाँ से आ रहा है। तो हम भी ये ब्राह्मणों का किला बड़ा मजबूत बनाएं, एकता का किला हमारे अंदर होगा, एक ईंट भी हिली हुई नहीं होगी। तो हम स्वयं के भी रक्षक हैं और यज्ञ के भी रक्षक हैं, परिवार के भी रक्षक बन जाते हैं, ताकि हम माया को दूर से देख सके, बुद्धि की परख होवे, न ईश्वरीय रूप से माया आवे, न माया चींटी की तरह आवे। बाबा ने उस दिन कहा कि शेर से चींटी बन जाती है। तो मैंने कहा बाबा आपने कहा है आप महारथी हो, तो महारथी को तो चींटी भी बेहोश कर देती है, वैसे चींटी भी हमारे पैर के नीचे आके मर जावे ना चींटी भी नहीं आवे, क्योंकि चींटी हाथी के कान में चली जाती है ना, उसको मदहोश कर देती है। ये चींटी भी ना आवे, इतनी हमारे अंदर दिव्य दृष्टि हमारी होवे, चींटी छोटी चीज़ भी बड़ी चीज़ दिखाई पड़े। कहने का मतलब छोटा सा संस्कार भी
अपना बड़ा दिखाई पड़े, अपनी छोटी सी कमज़ोरी को भी लाही छोटी चींटी नहीं समझे। हाथी को छोटी चीज़ बड़ी दिखाई पड़ती है। तो महारथी अगर बनना है, विजयी रत्न अगर बनना है, तो अपनी कमज़ोरी छोटी भी बड़ी दिखाई पड़े और दूसरे की बड़ी कमज़ोरी भी कोई बात नहीं है। रहम की दृष्टि से, दया की दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से, कल्याण की दृष्टि से, तो बुद्धि दृष्टि है ना, उसमें ऑटोमेटिकली एकाग्रता आएगी, बुद्धि एक रस हो जाएगी, मन रूहानी रस में डूब जाएगा। तो हम अपने आप ही अपने मन बुद्धि के राजा बन जाएंगे ना। हमारी कर्म इंद्रियों को हमको कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा। फिर हमको ये कारण नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि या तो आता ना कि नहीं मेरा ऐसा संस्कार है, नहीं, ये कारण बन गया ना, ये रीज़न था ना, उनका स्वभाव संस्कार ऐसा था ना, ऐसा किया। तो बुद्धि ने निर्णय करना सीख लिया, निर्णय शक्ति आ गई, योग बाबा से लगा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली कारण का निवारण हो जाता है। और हम जैसे बाबा ने कहा, वो निवारण तब होगा जब बुद्धि में अहंकार ना आवे। आता है बुद्धि का ही अहंकार होता है, मैं अच्छा कर सकता हूँ। कंपेयर करते हैं ना जब दूसरे के साथ, या तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होगा, मैं कमज़ोर हूँ, ये बड़ा समझदार है, स्वमान खत्म हो जाएगा या अभिमान जागृत हो जाएगा। तो इसीलिए वो अपना राजा बनने में राजा ही रहे, मैं किसी चीज़ का दास थोड़ा ही हूँ, राजा हूँ। तो राजा के पास अपनी जो शक्तियाँ बाबा ने दी है, चाहे ज्ञान की शक्ति है, चाहे योग की शक्ति है, चाहे परखने की शक्ति है, चाहे समेटने की शक्ति है, चाहे समाने की शक्ति है, यह अभी राजयोगियों के पास है, सतयुग वाले देवताओं के पास नहीं है। वो विश्व महाराजा है, हम विश्व महाराजा बनने वाले हैं। पहले हम स्वयं के राजा हैं। जब हम अपने स्वराज लेते हैं ना, तब सतयुगी राज मिलता है, विश्व राजा से नहीं मिल जाता। स्वराज अधिकारी सो सतयुगी राज अधिकारी। स्वराज अधिकारी अपने आप पर ऑटोमेटिकली राज करता है। और बाबा कहते हैं तुम तो बाबा के दिल को भी जीत लेते हो, बाबा के दिल पर भी राज करते हो, बाबा दिल के तख्त पर बिठा देता है। तुमको अपने कंधे पर बिठा करके राज तुमको दे देता है, खुद परम धाम में बैठ जाता है। तो ऐसा जैसे वो, तब हम आत्माएं जब बिल्कुल अपने संस्कारों को अच्छी तरह से समझें, परखें और अपने आप को हैंडल कर सकें। क्यों कि अगर अपने आप को हैंडल करने की पावर नहीं आई है, यानी अपने संस्कारों को हम आप पे हैंडल करें, हम दूसरों को हैंडल करने लग जाते हैं, तो संस्कार की, हमारा संस्कार उनके संस्कार से लड़ने लग जाता है, अपना संस्कार कमज़ोर बन जाता है। तो इसलिए हमारे पास श्रीमत क्या है, परमत क्या है, मनमत क्या है, इसको समझना भी है। परंतु परंतु करके परमत पर नहीं चलना है। मन को प्रभु मन को मनन करेंगे तो मनमत खत्म हो जाएगी, और परमात्म मत पर चलेंगे तो परमत खत्म हो जाएगी। श्रीमत पर चलेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे व्यवहार में फिर हमारा कर्म भी दूसरों को प्रेरणा देने वाला बन जाएगा। उससे ऑटोमेटिकली क्या होगा कि हमारा मन बुद्धि और संस्कार
वो तीनों जब परिवर्तन हुए, अपने संस्कारों को पर ध्यान दिया, तो दूसरे के संस्कारों से लड़ेंगे नहीं। क्यों? कि मेरे संस्कार में कल्याण समाया हुआ है, तो पुराने संस्कारों का संस्कार तब करेंगे जब वो मर जावे ना। जिंदा तो नहीं अग्नि संस्कार करने के लिए, तो दूसरे को जिंदा देख रहे हैं, वो भी तभी, उनका भी संस्कार तभी खत्म होगा जब योग की अग्नि जलाएंगे। तो तपस्या चाहिए, इसलिए हमारी वृत्ति भी ठीक होवे, हमारी दृष्टि भी सी ठीक होवे, हमारे विचार भी ठीक होवे, हमारा आहार भी ठीक होवे, यानी मन का आहार, और तब व्यवहार ठीक होगा ना। एक मुरली में बाबा ने बताया था, आचार, विचार, आहार और व्यवहार, तीनों बातें। विचार कैसे हैं? विचार सागर मंथन करेंगे तो ईश्वरीय विचार होंगे। तो इसीलिए हम सदा ये ध्यान रखें कि हमारे पास बाबा नेचुरल पावर जो है वो हमारे को चेक करने की शक्ति हो, व्यर्थ चिंतन है या प्रभु चिंतन है, स्वचिंतन है, स्वदर्शन है या प्रभु दर्शन है। तो बार बार वो दर्पण बाबा दे रहे हैं, और न केवल दर्पण अभी का दे रहे हैं, पर हमारा भविष्य का दर्पण है ये। हमारी कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर जो है वो हमारे भविष्य का दर्पण है। क्योंकि जितना जितना अब हमारे अंदर परिवर्तन आया, पास्ट हमारा खत्म हुआ, भविष्य नजर आने लगेगा ना। न केवल हमको विश्वास होगा मैं सतयुग ब्राह्मण देवता फरिश्ता बनने वाला हूँ, सतयुग देवता बनने वाला हूँ, निश्चय पक्का होता जाएगा, नशा पक्का होता जाएगा, व्यवहार बदलता चला जाएगा। तो इसीलिए बार बार क्या तरीका है, दर्पण बाबा ने दिया है, बार बार अपने आप को अर्पण करके दर्पण बन जाओ, और दर्पण से देखते रहे कि मेरे में स्वच्छता कितनी आई है और सुंदरता कितनी आई है, और अभी तक दाग कौन से हैं, जिसके लिए बाबा ने कहा बीच बीच में अभ्यास करो, बार बार ट्रैफिक कंट्रोल करो, बार बार जो है ड्रिल करो, एक्सरसाइज करो। तो जो तरीके बाबा ने बताए हैं वो ये बताए, तो समर्पण कर दिया बाबा को, दर्पण बन भी गए और दर्पण हाथ में भी रखा। दर्पण कैसे बन गए? कि दर्पण की एक खूबी है, कर्मातीत बनने की एक खूबी है कि दर्पण जो है उसके सामने अगर आप गंदा चेहरा लेके जाओ, दर्पण कहता है कि तू तेरा चेहरा बड़ा गंदा है। दर्पण ने कभी बोला नहीं, देखते ही मैंने देखा, रुमाल उठाया अपने पास और पोंछा चेहरा, बिना बोले दूसरे के संस्कार को परिवर्तन हो गया। और दर्पण के सामने खड़ा हुआ तो दर्पण ने न गंदगी ली, ना तो सुंदरता से प्रभावित हुआ, न कमजोरी से प्रभावित हुआ। तो अर्पण कर दे अपने जीवन को, प्रभु के प्रति समर्पण कर दे, तो हम अपने आप ही अपना चेहरा दर्पण देखते साफ भी करते रहेंगे, और बाबा के सामने खड़े हो करके कहेंगे देखो मैं तुमको कितना सुंदर बना रहा हूँ, शाम से सुंदर बना रहा हूँ। पर बाबा हमारी कमी को भी, उसका कमी का भी असर बाबा पर नहीं, और सुंदर बन गए तो सतयुग में देखने भी नहीं आता कि मैं कैसे तुमको सुंदर बनाया। तो इसीलिए जितना समर्पण भाव होगा, संस्कार भी बदलेंगे, विचार भी बदलेगा, व्यवहार भी बदलेगा। जब आचार विचार व्यवहार और संस्कार बदल गया तो संसार बदल जाएगा, तो नए संसार के राजा बनेंगे।
विश्व के महाराजा बन जाएंगे। तो ऐसे विश्व के महाराजा बनने वाले राज अधिकारी, रूलिंग पावर है ना, कंट्रोलिंग से भी ज़्यादा पहले रूलिंग पावर होवे, कंट्रोलिंग पावर अपने आप आ जाएगी। पर बिगनिंग में कंट्रोलिंग पावर चाहिए, इसलिए योद्धा बनाया है। हम राजयोगी हैं, शिव शक्ति पांडव सेना भी है, तो इसलिए कंट्रोल भी करना है सेना बन करके, मालिक बन करके कर्म इंद्रियों के, और फिर राजा भी बनना है। तो रॉयल्टी से जो बाबा ने सिखाया, जैसे रॉयल्टी से बाबा पढ़ाता है, कमज़ोरी भी दिखाता है और गुण भी दिखाता है। तो ऐसे बाबा को फॉलो फादर करेंगे। बाबा ब्रह्मा ने ऐसे ही किया। तो हम सर्टनली ये जनवरी का महीना, कल 18 जनवरी है, 18 अध्याय पूरे होते हैं। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, हर चीज़ से मोह नष्ट होवे, स्मृति आवे मैं राजा हूँ, मैं राजकुमार हूँ, विश्व महाराज कुमार हूँ, राजयोगी हूँ, ये स्मृति रहे। तो ये जो अटैचमेंट है कर्म इंद्रियों से, 5 तत्वों से अटैचमेंट के तरीके तो यही है ना, खाने का लोभ, संबंध का मोह, कानों के सुनने का रस, आदतें जो पड़ी हैं वो बदल जाएंगी, स्वभाव बदल जाएगा, संस्कार बदल जाएगा। तो भावना को बदलना है, स्वयं के स्वरूप में स्थित होंगे, स्वभाव बदलेगा, ईश्वरीय संस्कार, परमात्मा के बच्चे हैं, रॉयल बच्चे हैं, संस्कार बदल जाएगा। ओम शांति, ओम शांति। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ, पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद रूप मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। निराकार की मैं पहचान, बिंदु स्वरूप स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। दीप में जैसे ज्योति है, सीप में जैसे मोती है, अंबर में जैसे तारे, फूलों में खुशबू होती है, भ्रिकुटी बीच में विराजमान, रूप अनूप में आत्मा, परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप मैं